हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। आज बात करती हूँ दियों की, उजालों की, रोशनी की। और इस पर बात हो भी क्यों ना हो, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसा है जो हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आता है। ढेर सारे उजालों का त्यौहार, दियों का त्यौहार। और ये दिए जो बाहर ही दिखाई नहीं देते, बाहर ही प्रकाश नहीं फैलाते, बल्कि कहीं न कहीं अंतः तमस को भी ख़त्म करते हैं, दूर करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मन चाहे कितना भी ख़राब हो, लेकिन जब हम इन झिलमिलाते दियों को देखते हैं, पूजा अर्चना में बैठते हैं, आरती गुनगुनाते हैं, तो मन खुशियों से भर जाता है और हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं। और तो और हम सभी भागते हैं इस त्यौहार में अपने घरों को सजाने के लिए। हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि उसका घर सबसे खूबसूरत दिखे। हम स्ट्रीट शॉपिंग से लेकर के बड़े बड़े मॉल तक जाते हैं। जिसकी जितनी हैसियत, जो जितना रुपए पैसे रखने वाला व्यक्ति होता है, वो उसी हिसाब से अपने लिए मार्केट का भी चयन करता है। और इन सब जगहों से ला कर के हम अपने घर को सजाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मन में वह खुशी नहीं होती, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसा लगता है कि ये सब तो छलावा है, ये सब तो झूठ है। चलो कहीं कोने में अकेले में बैठा जाए और ख़ुद से बात की जाए। आज जब मैं भी अपने घर में देख रही थी कि घर सजा हुआ है, बाहर भी लाइट्स लगी हुई हैं, सारी बिल्डिंग्स जगमगा रही हैं, लेकिन न जाने क्यों कुछ अधूरापन सा लगा। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सब कुछ अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन फिर भी कहीं मन में कुछ थोड़ी सी कसक रह गई होगी। कसक इस बात की नहीं कि हमने शॉपिंग कम करी, ना तो कसक इस बात की कि मैंने ड्रेस नहीं खरीदी, ना तो कसक इस बात की कि मैं किसी और के जीवन में इस दिवाली के लिए खुशियाँ नहीं ला पाई। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सी बेचैनी, जो पूरी तरह से खुश होने से हमें रोक रही है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते। ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा सा है। मैं भी अपने घर की छत पर यूं ही टहल रही थी और मन में ऐसे ही विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा, ऐसा मैं क्यों सोच रही हूँ? ये त्यौहार तो खुशियों का है, उजालों का है, प्रेम का है, सुख समृद्धि का है। तो मेरे ऐसे सोचने का कारण क्या है? तो मन में ये विचार आया, मन से ये उत्तर मिला कि बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें हम अनायास ही अपने मन पर लेकर के बैठे रहते हैं। और इस कारण से, उस मन की गांठ की वजह से हम वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते। उस समय हम सामने के उजाले को देख तो रहे होते हैं, लेकिन मन के तमस को दूर नहीं कर पाते। तो झट से मैंने अपने मन के तमस को भी दूर करने का निश्चय किया। और इस निश्चय करने के साथ ही मैंने इस उजालों को, इस दिए को, इस रोशनी को
इस सुनसान पड़ी सड़क को एक नए तरीके से देखना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे ये इतना आसान होता है? हाँ जी, ये बिल्कुल आसान होता है। ये सब हमारे मन का फेर होता है। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बस मैंने ये निश्चय किया कि नहीं, थोड़ी देर के लिए सारे दुख तकलीफ़ों, कठिनाइयों, बेचैनी, परेशानी, चिंताएं, सब कुछ को भूल जाते हैं, दूर कर देते हैं और इस खुशी में, इस उजालों के त्यौहार में डूब जाते हैं।